नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर 2026, जिसे कि हम कला एवं संस्कृति भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में, और एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सिंपल रखी है मैंने कि हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ना, वो आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है, ये भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है 45 नंबर का। यह आप फोटो में देख सकते हो। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सारनाथ वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। पहले से 3 मौजूद हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप जानिए, भारत का जो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मराठा सैन्य परिदृश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का है कुंभलगढ़ किला, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार का दर्जा मिला है। यूनेस्को ने चीन के महान दीवार के बाद भारत के राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह इस अभेद किले और दीवार का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। यूनेस्को ने वर्ष 2013 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड आर्ट डे 2026 की बात हो रही है। 15 अप्रैल को मनाया गया है विश्व कला दिवस 2026। थीम की बात करेंगे, अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय को पोषित करना। इंग्लिश में अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को किस शहर की प्रसिद्ध पित्तल शिल्पकला से निर्मित एक कलात्मक कछुआ भेंट किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशल्स संसद की स्पीकर अजारेल अर्नेस्टा को तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टोडा जनजाति की पारंपरिक कढ़ाई से बनी हुई यह शाल भेंट की है। वहीं सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई को सिक्किम की ऑर्किड पेंटिंग गिफ्ट की है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला एनबीटी भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसून जोशी को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रसून जोशी वर्तमान में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं और इनको मिला है पहला एनबीटी भूषण सम्मान। नेक्स्ट है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने 1 जुलाई 2026 को आकाशवाणी के किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90वीं 90th वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर प्रेरणा वीथिका फोटो गैलरी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध लोक कला से जुड़ी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडवानी से इनका संबंध था। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इनकी फोटो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। प्रख्यात पंडवानी लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
अगर हम बात करें इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले थे, पद्म श्री मिला था इनको 1988 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में इनको मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में ड्रीम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए ड्रीम महोत्सव जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 2026 में ड्रीम महोत्सव मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी और डापोरिजो में अपतानी समुदाय द्वारा मनाया गया है। यह राज्य का एक प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी। इनको मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश के डॉन थाई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली है जिन पर प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि अंकित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड देश में। डिटेल में बात करेंगे। यह खोज पश्चिमी थाईलैंड के पेथजाबुरी प्रांत के डॉन थाई थोंग पुरातात्विक स्थल पर एक मानव कंकाल के पास से हुई है। इन सोने की 2 अंगूठियों में से एक पर भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि में पुसार खितासा लिखा है जिसका अर्थ है पुष्य नक्षत्र द्वारा संरक्षित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश विस्तार में भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया। निहारी भारतीय उपमहाद्वीप का एक लोकप्रिय मांसाहारी व्यंजन जिसे धीमी आंच पर मसालों के साथ पकाया जाता है। दूसरा है अल्पना, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में त्योहारों और शुभ अवसरों पर फर्श पर चावल के आटे से बनाई जाने वाली पारंपरिक रंगोली है ये। तीसरा है नाजिम, मुगल युग का ऐतिहासिक शब्द जिसका अर्थ प्रशासनिक गवर्नर या किसी क्षेत्र के शासक से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया है। यह प्रसिद्ध मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है ये प्रम्बानन मंदिर परिसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत और किर्गिस्तान की प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और महाकाव्य परंपराओं के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 11वीं और 12वीं शताब्दी की 3 प्राचीन कलाकृतियों को वापस सौंपने की घोषणा की। यह कलाकृतियां मंदिर भारत के किस राज्य के मंदिरों से चोरी की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। कलाकृतियों के नाम हैं देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले भगवान कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति। यह मूर्तियां तमिलनाडु के तंजावुर और तिरुवरूर जिलों के मंदिरों से गायब हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2026 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने
महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के पुरी में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है जो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का एक पूजनीय रूप है। रथों के नाम की बात करेंगे, भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को दर्पण दलन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस सांस्कृतिक उत्सव को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजौरी की भैरव यात्रा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। राजौरी की जो भैरव यात्रा है जम्मू कश्मीर का, ये सांस्कृतिक उत्सव है, इसे आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। यह आपने ध्यान रखना है। दिव्य कला मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक अनूठी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक भव्य राष्ट्रीय मंच प्रदान करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में नोकू विद्या कठपुतली प्रतिपादक म्यूजिकल पंक जाक्षी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। डिटेल में बात करेंगे, शब्दलोक क्या है? शब्दलोक, जिसका अर्थ है शब्दों का संग्रहालय, भारत का पहला भाषा संग्रहालय है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, वांग जीबिंग। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। याना गुफाएं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। यह गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी, खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह लद्दाख में। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया है। यह अनूठा पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में गारिया पूजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में मनाया गया है गरिया पूजा पर्व। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 2026 की थीम है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय, इंग्लिश में म्यूजियम्स यूनाइटेडिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 16 से 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी के ऐतिहासिक अनेमंगलम चोल त्रामपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदरलैंड। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की उपस्थिति में लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ने इन त्राम पत्रों को भारत को सौंप दिया है। इन्हें अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स या बोल सकते हो लेडन प्लेट्स भी कहा जाता है, जो राजा चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हेमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है। यह त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्सव का मुख्य आकर्षण लद्दाखी भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य है, जिसमें वह रंग बिरंगे पारंपरिक मुखौटे और पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए, अंबुबाची मेला जो है ये असम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला असम राज्य में आयोजित किया गया है। यह वार्षिक मेला असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड, यूके में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व धरोहर दिवस 2026, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। थीम की बात करेंगे, संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, इंग्लिश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विजयनगर के राजा सदाशिवराय के 16वीं सदी के 3 महत्वपूर्ण शिलालेख कहाँ खोजे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति के शेषाचलम जंगल में। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विजयनगर के राजा सदाशिवराय के 16वीं सदी के 3 महत्वपूर्ण शिलालेख खोजे हैं। जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में शेषाचलम जंगल के भीतर सदाशिव कोना में यह 3 महत्वपूर्ण शिलालेख खोजे हैं। यह सभी अभिलेख त्रिभाषी प्रारूप में चट्टानों पर उकेरे गए हैं, जो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिपियों और भाषाओं में हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में इटली दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बना है। इटली के बाद इस सूची में चीन 60 स्थलों के साथ दूसरे नंबर पे है,
जर्मनी 54 स्थलों के साथ तीसरे, फ्रांस 54 स्थलों के साथ चौथे स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया, कहाँ पर? लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर ने रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया है। और स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में 3 दिवसीय कृषि त्यौहार राजा परवा किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए 3 दिवसीय कृषि त्यौहार राजा परवा जो है ये ओडिशा में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओडिशा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, ठीक, जिसे कि ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। आपने मंदिर का नाम बताना है कमेंट में। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस हैं और जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ओडिशा का प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताना है, मैंने आपको हिंट दे दिया, उसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर के गॉल फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका के कोलंबो में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए यह मंदिर जो है ना ओडिशा के पुरी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र, या बोल सकते हो इजिप्ट। यहाँ पर वैली ऑफ द किंग्स में 2000 साल पुराने 20 तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन ऐतिहासिक इमारतों को परिवर्तित करके युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। यह संग्रहालय वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान लेते हुए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रही है। डिज़ाइन परामर्श के लिए आर्कोप एसोसिएट्स को चुना गया, जिसके प्रमुख वास्तुकार कुलपत यंत्रसत हैं। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, नाम ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के तिरुमाला मंदिर परिसर में प्रसाद की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ई नोज और ई टंग तकनीक से लैस नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो देखिए होला मोहल्ला उत्सव जो है ये मनाया गया है सिख समुदाय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ की गई है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल, हाथ के चित्र की खोज की गई है इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मिजोरम विधानसभा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीज़ो, मीज़ो भाषा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दिया 2026 में गया है, 2025 का है, लेकिन ये मिला है आर वेरा मुथु को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ममता कालिया को। डिटेल में बात करेंगे। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। मैंने आपको बता दिया हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए किसे मिला पुरस्कार? ममता कालिया को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी वाला, ये मिला नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग पुस्तक के लिए। बात कर लेंगे मलयालम की, एन प्रभाकरन को मिला। मणिपुरी वाला मिला हाउबम नलिनी को। संस्कृत में मिला महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सिंधी में मिला भगवान अटलानी को। तमिल में मिला सा तमिल सेल्वन को। तेलुगु में मिला नंदिनी सीधा रेड्डी को। और उर्दू में मिला है प्रीतपाल सिंह बेटाब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए प्रम्बानन मंदिर परिसर के लिए समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नव वर्ष त्यौहार है जो मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए बात हो रही है साजिबू चेराओबा की, तो ये है मणिपुर का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा उत्सव 2026 मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? गुड़ी पड़वा उत्सव 2026 जो है ये मुख्य रूप से मनाया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सरहुल पर्व 2026 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए सरहुल पर्व 2026 जो है ये झारखंड में मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पूछा जा रहा है कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया। सम्राट संप्रीति मौर्य राजवंश के एक प्रतापी और जैन धर्म के अनुयायी राजा थे जिन्हें अक्सर जैन अशोक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यशोदा और कृष्णा। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है ये, किनकी है ये? राजा रवि वर्मा की कृति। और कितने में बिकी है? 167.20 करोड़ में बिकी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। ये आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की ये पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक में विक्रमादित्य मंदिर घड़ी को स्थापित कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा भेंट की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली देश। यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है राष्ट्रीय व्यंजन के लिए।
अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के जेहनपोरा में। पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में टीले खुदाई से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिल गया है। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली पुरानी तस्वीर के आधार से हुई है। चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम 129वें एपिसोड में इसका उल्लेख किया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया है? तो देखिए, तमिलनाडु राज्य का जो वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव है ये तमिलनाडु के थाचन कुरिची में मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्मिला सत्यनारायण। इनको मिला है नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025, जो कि एक भरतनाट्यम कलाकार हैं। ये आप इनकी फोटो देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास भीर टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तानी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के निकट स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीर टीले पर खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थरों और प्राचीन सिक्कों की खोज की है। यह सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित है, जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में स्पुतनिक बूस्टर त्यौहार। तो देखिए, स्पुतनिक बूस्टर त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में मनाया जाता है यह त्यौहार, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण होता है चाम नृत्य। चाम नृत्य जो है मुख्य आकर्षण होता है। पूछा जाता है नृत्य कहाँ होता है? लद्दाख में होता है, जिसमें भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रदर्शन करते हैं। यह उत्सव लेह के पास स्पुतनिक मठ में मनाया जाता है। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज हुई है। यह खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई है और लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इसे सातवाहन काल से जोड़ा गया है, जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, दीपावली। ये आपने ध्यान रखना है। दीपावली को दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या अब 16 हो गई है। इसी के साथ 2023 में गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। अगला क्वेश्चन है, पोइला बोईशाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, पोइला बोईशाख, जिसे कि नोबो बोर्शो भी कहा जाता है, ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रैल 2026 में भारत भर में विभिन्न क्षेत्रीय फसल उत्सवों और नववर्ष समारोह के लिए नागरिकों को शुभकामनाएं दी। वैशाखी जो है पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है नववर्ष त्यौहार के रूप में। विशु काफ़ी बार पूछा गया है, केरल का नववर्ष त्यौहार है। रोंगाली बिहू असम का नववर्ष त्यौहार है। पुथुंडू तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। पोइला बैशाख पश्चिम बंगाल का नववर्ष त्यौहार है। महा बिसुबा संक्रांति ओडिशा का नववर्ष त्यौहार है। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। कोशिश यही रहती है कि आपका मैं कई कई दिन बचा दूं अपनी एक वीडियो से। ये वीडियो जो आपको 1 घंटे के आसपास मिलने वाली है ना, अगर आप खुद से ये नोट्स बनाने बैठोगे ना, कई दिन लग जाएंगे आपके। फिर भी ऐसा कंटेंट बनने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी कोशिश यही से रहती है, बस आप सबके लिए मैं बेस्ट कंटेंट रखूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रखूं, एक एक क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई करूं कि एक भी आंसर गलत ना हो। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स मेरा कंटेंट है ना पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट रहता है और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? कर्नाटक के मांड्या में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर पारंपरिक द्रविड़ शैली में बनाया गया और इसकी बनावट कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोन्याक नागा जनजाति। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोन्याक नागा समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जड़ी बूटियों में बायो एक्टिव यौगिक है जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में प्रभावी हो सकती हैं। कोन्याक जनजाति नागालैंड राज्य में मुख्यतः मोन जिले में निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने विश्व सूत्र दुनिया के लिए भारत की बुनाई पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन सभा कक्ष से लगभग 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है जिसे गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 1984 में इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। सुवोरी महोत्सव असम के कामरूप जिले के बोको में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में हाथियों की दौड़, हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की दौड़ और पारंपरिक खेल जैसे रस्साकशी का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 13वें लोकमत सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और सुमित्रा गुहा। डिटेल में बात करेंगे। मशहूर क्लासिक सिंगर पद्म श्री श्री सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को 13वें लोकमत सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लोकमत सखी मंच के संस्थापक दिवंगत ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8000 से 12000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन सी तमिलनाडु के थूथुकुडी में, यह आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के पनायूर क्षेत्र में मध्य से लेकर उत्तर होलोसीन काल से संबंधित जीवाश्मों का एक भंडार खोजा गया जो लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह लद्दाख में। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लेह लद्दाख के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बुद्ध के यह पवित्र अवशेष, जिन्हें पेपर हवा अवशेष भी कहा जाता है, 75 वर्षों के बाद दोबारा लद्दाख लाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ मिलकर पद्मा डोरी नामक एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। पद्मा डोरी का औपचारिक अनावरण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा किया गया। यह पहल पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध एरी रेशम परंपरा को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई विरासत के साथ जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में इटली के वेनिस में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बिएनाले डी वेनेजिया में भारत के राष्ट्रीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। भारतीय पवेलियन का जो थीम रहा वो रहा दूरी का भूगोल, घर की यादें, इंग्लिश में जियोग्राफिक्स ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रू स्वाम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर कमल के आकार के विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह ध्यान केंद्र के फूल के आकार में बनाया गया है जो शांति और शुद्धता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में गंगम्मा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, गंगम्मा जतारा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आदि समुदाय द्वारा एटोर गिडी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, एटोर गिडी महोत्सव जो है ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नीमापारा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। नीमापारा पथ उत्सव 2026 का उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को माँ वाघ देवी या बोल सकते हो सरस्वती माता का मंदिर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में 400 साल पुराना पारंपरिक पंचत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, पंजत उत्सव जो है ये मनाया गया है किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्किव्स कहाँ स्थापित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसे स्थापित किया गया है, जो कि है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोदलायन के पवित्र अवशेष किस देश में भेजे गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगोलिया में। ये आपको ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे गए हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदलयन के हैं। इन अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में दिया गया दुर्लभ मोगा सिल्क स्टोल और शिरुई लिली सिल्क स्टोर भारत के किस राज्यों से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, मणिपुर, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 और 20 मई 2026 को इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का मुगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का शिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट किया। वहीं इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रोला को उन्होंने आगरा की पच्चीकारी कला से सजी संगमरमर की नक्काशदारी पेटी भेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीन बौद्ध भिक्षु के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेन सांग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रांस में भारतीय पत्थरों से निर्मित होने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस के बूसी सेंट जॉर्जेस में। यह आपको ध्यान रखना है। फ्रांस का पहला पारंपरिक पत्थर का मंदिर पेरिस के पूर्वी उपनगर बूसी सेंट जॉर्जेस में बन रहा है। यह BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैली के अनुसार मेड इन इंडिया पत्थरों को फ्रांस में आपस में जोड़कर बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन सितंबर 2026 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी की खाना खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के राखीगढ़ी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यह आपने ध्यान रखना है। यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय समाज में पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। महाशिवरात्रि के दिन हेरात पोष महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हेरात शब्द संस्कृत के हर रात्रि यानी कि शिव की रात्रि से लिया गया है। इस दिन कश्मीरी पंडित भगवान शिव जी की और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं और वटुक पूजा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हरियाणा के किस जिले में स्थित भिराना पुरातत्विक स्थल पर 8000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेहाबाद। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत का जो पहला जैन चादर महोत्सव 2026 है ना, ये मनाया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आदि पर्व महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? आदि पर्व उत्सव जो है ये हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित। इसका आयोजन नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में किया गया। थीम क्या है? परंपरा से पहचान तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम के पाक्योंग में। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग स्थित ICAR राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र में किया गया था।
सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड इसकी थीम रही है। ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम कुमार मुखोपाध्याय को। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 22 साल बाद बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए मिला। किनको? राम कुमार मुखोपाध्याय को। सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। के बिरला फाउंडेशन इसे प्रदान करता है। 15 लाख रुपए की विजेता राशि होती है। प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रोंगाली बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? रोंगाली बिहू जो है ये असम में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रोंगाली बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव आउलांग मोनियू मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड की है कोन्याक जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भारतीय संविधान का किस भाषा में नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधी। यह आपने ध्यान रखना है। 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक 10 दिवसीय सरस मेला 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 10 दिवसीय सरस मेला 2026 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड के कोहिमा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बस्तर पंडुम या बोल सकते हो पांडुम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। बस्तर पंडुम या बोल सकते हो पांडुम महोत्सव का उद्घाटन हुआ। तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव जो है ये मनाया गया है उपयुक्त सभी लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गंगटोक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय इटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राजकीय इटखोरी महोत्सव जो है झारखंड में मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में वृंदावनी वस्त्र से संबंधित कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम के खानापारा में। यह आपको ध्यान रखना है। अटुकल पोंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? अटुकल पोंगाला उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मार्च 2026 में डोल जात्रा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? डोल जात्रा त्यौहार जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस विश्वविद्यालय के एशमोलियम संग्रहालय ने संत थिरुमंगई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटा दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में बहुविधा युवा महोत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो गूंज 2026 का कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत के समृद्ध हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए विरासत शक्ति नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने अरकू कोनी नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा यानी आदिवासी मिलेट आधारित फूड मेन्यू लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और आप सभी ने मुझे बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, कमेंट में बताइए इनका नाम।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पर्पल फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, पर्पल फेस्ट जो है इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पंचू डोला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पंचू डोला उत्सव जो है ये मनाया गया है ओडिशा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतुआ धर्म मेला किस राज्य में मनाया गया? मतुआ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया गया है? उगादी उत्सव मनाया गया है उपयुक्त सभी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ट्राइब्स फेस्ट भी बोल सकते हो। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुलगांव केलबाई पेठ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में मनाया गया है ये। साहित्य अकादमी ने भारत के किन प्रख्यात साहित्यकारों को अपनी सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। डॉक्टर प्रतिभा राय जो कि ओडिया लेखिका हैं, लक्ष्मी खिलानी सिंधी कथाकार हैं, अब्दस समद उर्दू लेखक हैं। इन तीन को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव मनाने के लिए प्रसिद्ध माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में खोजी गई 200 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि को उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय अयोध्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ एस्ट्रो कल्चरल महोत्सव कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराईचुंग को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में। यह आपने ध्यान रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनः विकास परियोजना का उद्घाटन किया? बटाद्रवा पुनः विकास परियोजना का जो उद्घाटन है यह असम में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के श्रीराम कुमार को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 से 10 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट ने किस राज्य में स्थित तिरुपुरकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार मनाया गया।
नववर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? पैसा महोत्सव 2025 जो है इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। जनजातीय समुदाय के स्वशासन, उनकी सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। शुभंकर है कृष्णा जिंका यानी कि काला हिरन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है धनु यात्रा उत्सव। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में यह मिला है लाज़लो क्राजोना होरकोई। किस देश के हैं ये? हंगरी देश के हैं। उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवत गीता। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसी के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 11 हैं, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पनहाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्ण दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला और खंडेरी किला। और तमिलनाडु में 1 है, जिंजी किला। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में किस राज्य के लंगफन रोपुई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम का है ये। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मॉस्कनेट विकसित किया है? आंसर ऑप्शन सी, IIT रुड़की ने। मॉस्कनेट का फुल फॉर्म क्या है? मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। मोदी लिपि एक ऐतिहासिक भारतीय लिपि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मराठी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में IIT कानपुर की एक टीम ने मिट्टी के नीचे दबे 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और संरचनात्मक अवशेषों के निशान कहाँ खोजे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा के यमुनानगर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैस की योजना। फुल फॉर्म क्या है इस वर्ड का? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत भर की चुनिंदा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन केंद्रों में बदलना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों बाद भारत को पीपर हवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? आंसर ऑप्शन डी, हांगकांग। यह आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में पुतलों की परेड मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के नागपुर में। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में ना 8 से 10 क्वेश्चन मैंने पिछले साल के भी रखे हैं इसमें। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में मनाया गया नुआखाई महोत्सव।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आर्ट एंड कल्चर के। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा है, यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी? नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई भी अगर आपको स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।